आप सब इस वक्त बहुत ही कठिन प्रकार की ड्यूटी में संलग्न हैं। मुझे आप सभी पे और अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों पे बहुत नाज है कि इस कठिन समय में इस कठिन ड्यूटी को आप बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पूरा निभा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, साथ ही यथासंभव समय निकाल के अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तनाव मुक्त करने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इस ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूही चंद्रा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रतिमा मलिक चिकित्सालय, सातवीं वाहिनी, आपके समक्ष कोरोना वायरस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूँ। वैसे तो कोरोना वायरस के बारे में व्हाट्सएप, इंटरनेट, गूगल से आप काफ़ी जानकारी एकत्रित कर चुके हैं, परंतु मैं आपके सामने कुछ बुनियादी बातें रखना चाहती हूँ। कोरोना वायरस क्या है? इंसान के शरीर में विभिन्न कीटाणु तरह तरह की बीमारी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म्स इत्यादि। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे कि टाइफॉइड, टीबी, फंगस से होने वाली बीमारियां जैसे खाज, खुजली, चर्म रोग, और वायरस से होने वाली बीमारियां जैसे मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस। उसी तरह कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली एक बीमारी है, परंतु पूरी दुनिया इससे इतनी भयभीत है। उसके कुछ बहुत मुख्य कारण हैं। पहली बात ये कि ये वायरस एक अलग तरीके का, नए प्रकार का वायरस है, जिसकी खोज में आज दिनांक भी कई देशों के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, अतः इसके इलाज की जानकारी हमारे पास अधूरी है। दूसरी डर का कारण यह है कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों तक पहुंच जाता है, कई व्यक्तियों को संक्रमित कर देता है। वो संक्रमण हमको बहुत भयभीत कर रहा है और हमें बहुत डर पैदा कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, गूगल की बातों पर ना जाके दो संस्था WHO एवं CDC, WHO और CDC की वेबसाइट्स पर जाके आप यहाँ से जानकारी एकत्रित करें। यहाँ की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण और भरोसेमंद है। अब हम डर की बात कर रहे थे कि हमें कोरोना वायरस से इतना डर क्यों लग गया है। पहली बात क्योंकि इसके इलाज की जानकारी अधूरी है। दूसरी बात, इसका संक्रमण बहुत भीषण है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे इसका जो संक्रमण है इस प्रकार होता है। संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या खांसता है तो उसके श्वास में छोटी छोटी बूंदों के जरिए सामने वाले व्यक्ति को संक्रमण मिल जाता है। दूसरा, एक संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से, उससे हाथ मिलाने से, उसके इस्तेमाल किए हुए ग्लास से, पेन से, दरवाजे के हैंडल से अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने वो छुआ है और आपने भी छू लिया है तो आपको भी इससे संक्रमण हो सकता है। अब जो हमारा ये डर है कि हमको एक व्यक्ति से संक्रमण हो जाएगा, उसको हटाने के लिए रास्ता हमारे पास ही है। सबसे पहली बात है हाथ धोना। आप बार बार सुन रहे हैं हाथ धोना। मैं आपको बताऊंगी हाथ क्यों धोने हैं, कब धोने हैं, कैसे धोने हैं और किससे धोने हैं। पहली बात, हमको हाथ कब धोने हैं। हाथ हमको
तब धोने हैं जब हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं। हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, जो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हैंडल करते हैं, वो अपने हाथ धोएं। जो मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने से पहले धोएं। और ऑफ कोर्स जब हमारे हाथ गंदे होते हैं हमको तब भी हाथ धोने हैं। सबसे अच्छा तरीका हाथ धोने का है साबुन। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र है और भी कई तरह के डिसइंफेक्टेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि साबुन से बढ़कर कुछ नहीं। साबुन क्यों? ये जो है ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ये वायरस का आकार है। इसकी जो बाहरी लेयर है, ये जो आप बाहर राउंड देख रहे हैं, ये फैट की बनी होती है। फैट यानी कि चर्बी। और जो चर्बी और फैट के सेल्स होते हैं वो साबुन से घुल जाते हैं। जैसे हमारे बर्तन होते हैं जिसमें तेल लगा होता है, उसको हम निरमा विम से धोते हैं तो वो पूरे बढ़िया साफ हो जाते हैं, उसमें से चर्बी का नामोनिशान हट जाता है। उसी प्रकार जब आप वायरस को साबुन से धोते हैं तो इसकी जो बाहर की लेयर है वो घुल जाती है। जब वो घुल जाती है तो ये वायरस एक्सपोज होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको साबुन से ही हाथ धोने। आप किसी भी प्रकार का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात है कि हमको कैसे धोने हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमको हाथ कैसे धोने हैं। हमको साबुन से हाथ धोने हैं और इस धोने की प्रक्रिया में हमको 20 सेकंड लगते हैं। ये 20 सेकंड पहले आप थोड़ा सा साबुन लीजिए और ये 20 सेकंड उतना ही वक्त है जितना हम हैप्पी बर्थडे गाने में वक्त लगाते हैं। तो हम देखिए कि हम कैसे हाथ धोंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। लीजिए साहब, आपके हाथों पे साबुन लग गया है। अब आप इसको पानी से अच्छे से धो के, लेकिन आपको 20 सेकंड का वक्त लगाना पड़ेगा। ऐसे धोने हैं, ऐसे धोने हैं, ऐसे धोने हैं, ऐसे धोने हैं, अंगूठे के इधर धोने हैं, कलाई पे धोने हैं और ये आपके पूरे हाथों में सब तरफ साबुन लग गया है। याद रखें कि अब हमको इन गीले हाथों को अच्छे से सुखाना है। पूरी तरीके से सुखा के फिर हम अगला काम करें या मास्क पहने या जो भी खाना खाएं। इससे क्या रहेगा कि अगर हमारी उंगलियों में थोड़ा भी संक्रमण होगा तो उंगलियों से हमारे नाक में, आँख में और मुंह में जो कीटाणु है, कोरोना वायरस है, वो प्रवेश नहीं करेगा और साफ हाथ हमको बचाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा हाथ धोने के अलावा कि हमको 2 लोगों के बीच में 6 फीट या 1 मीटर का अंतर रखना है। अब इसका भी ये कारण है कि 6 फीट क्यों, 1 मीटर क्यों? क्योंकि जो ये कीटाणु है, जो कोरोना वायरस है, ये इतना दूर तक ट्रैवल करता है। अगर आप इसके आगे खड़े हैं तो वो यहीं तक जाके रुक जाएगा, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग में 6 फीट या 1 मीटर की दूरी पे खड़े होने को कहते हैं। तीसरी बात, आपको भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहाँ हम 1 मीटर का अंतर 2 जनों के बीच में नहीं रख सकते। जैसे कि हमने बताया हाथ धोना, हमने हाथ इसलिए धोने हैं क्योंकि हमको अपने हाथ दूषित हाथों से आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना है, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों के ज़रिए हमारा संक्रमण शरीर के अंदर जाके हमको संक्रमित करेगा। छींकते समय हमको 2 बातों का ध्यान रखना है। या तो हम रुमाल में छींकें इस प्रकार, और फिर उस रुमाल या उस टिश्यू पेपर को तुरंत डस्टबिन में फेंक दें, या हम अपनी कोहनी के अंदर ऐसे करके छींकें। इससे भी पूरी हवा में कोरोना वायरस ट्रैवल नहीं करेगा। थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम अगर हमको है तो हम घर पे बैठ के आराम करें। साधारण सर्दी जुकाम 5-6 दिन में चला जाता है, परंतु अगर आपको सर्दी जुकाम के साथ बुखार आने लगता है तो उसके लिए आपको चिकित्सीय परामर्श लेना है। मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आप अपना ख्याल रखें, साफ रहें, हाथ धोएं, लोगों से दूरी बना के रहें और इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट डट कर सामना करें और बिल्कुल नहीं डरें। प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू।
यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।